राजस्थान के रण में भारत अपने एक दोस्त के साथ दुश्मनों को दहलाने की तैयारी कर रहा है। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। आसमानी मिशन, जमीन पर ऑपरेशन। पाकिस्तान से 70 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान का पराक्रम। गोलियों की इस आवाज से जहां भारत ओमान की दोस्ती मजबूत हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान को ये संकेत भी मिल रहे हैं कि उसकी हर गलती उसे बर्बादी की कगार पर ले जाएगी। राजस्थान के रण में इस चिलचिलाती गर्मी में भारत और ओमान के सैनिक बहादुरी और दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा अपने वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ आ पहुंची हूं एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो राजस्थान पर है और भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो देश की सेना की बढ़ती क्षमताओं पर हर भारतवासी को गर्व है। आज इस फायरिंग रेंज से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय सेना ओमान की सेना के साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट ड्रिल्स, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा कई ऐसे हथियार होंगे जिन्हें देखकर हमारे देशवासियों को आत्मनिर्भर होती भारत की सेनाओं पर और ज्यादा गर्व होगा। ओमान के साथ इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आतंक से लड़ने को लेकर आम नागरिकों को बचाने तक की ट्रेनिंग हुई, लेकिन सबसे पहले आप शूटिंग रेंज की वो तस्वीर देखिए जिसकी आवाज भारत और ओमान के दुश्मनों के होश उड़ा रही है। युद्ध के मैदान में आमने सामने की लड़ाई के लिए इस तरह की एक ड्रिल आप देख रहे हैं, जिसे रिफ्लेक्स शूटिंग कहा जाता है, यानी कम से कम समय में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने दुश्मन पर निशाना साधना है। और भारतीय जवान ओमान के जवानों के साथ इस युद्ध मैदान में फायरिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्स शूटिंग ड्रिल में पार्ट ले रहे हैं। और भारत के पास इस वक्त अमेरिका से लाई गई 600 राइफल्स हैं, ये असॉल्ट राइफल्स हैं, अति आधुनिक राइफल्स, और ओमान आर्मी के पास स्टायर राइफल्स हैं, जिनके जरिए ये बैटलफील्ड में ऑपरेशन किया जाता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में एक हेलीकॉप्टर का खास जिक्र होता है। वो कौन सा हेलीकॉप्टर है और उसमें क्या खास है, ये समझना भी जरूरी है। इस वक्त हम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के इस हेलीपैड पर हैं, जहां आप देख सकते हैं ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, जिसे हम देखेंगे भारत और ओमान के बीच होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास में भी स्लिदिंग ऑपरेशंस, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस और तमाम तरह के बैटल ड्रिल्स के लिए ध्रुव का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारतीय सेना के एविएशन विंग का हेलीकॉप्टर है और इसे भारत में बनाया गया है, HAL ने इसे निर्मित किया है। और इन हेलीकॉप्टर्स को, चाहे वो पूर्वी सीमा हो भारत की या फिर पश्चिमी सीमा हो, हर जगह डिप्लॉय किया गया है साजो सामान को लाने ले जाने में। बैटलफील्ड के अंदर हमारे ट्रूप्स के क्विक मोबिलाइजेशन के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत की सेना लगातार आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है और ALH ध्रुव उसका एक नमूना है। सैनिक हर मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं, इसके लिए भी स्पेशल ड्रिल होती है। महाजन फील्ड रेंज में सैनिकों के हर एक्शन को हमारे कैमरे ने कैद किया।
टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं रियल टाइम ऑपरेशंस जो महाजन फील्ड फायरिंग में इस वक्त किए जा रहे हैं। ये ALH हेलीकॉप्टर हैं जो एरियल इंसर्शन कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे युद्ध मैदान में जहां अचानक हमारे ट्रूप्स को डिप्लॉय करना होता है। इन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ये एरियल इंसर्शन होता है। स्लिदरिंग के ज़रिए आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रूप्स यहां पर इन हेलीकॉप्टर्स से बैटलफील्ड में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और आगे उनके 2 BMPs आप देख रहे हैं। जो 2 BMPs हैं ये 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के हैं जो भारतीय सेना की तरफ से इस पूरे एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉयल ओमान आर्मी से सुल्तान ऑफ ओमान पैराशूट रेजिमेंट यहाँ पर आई है। और दूसरी तरफ एक सेटअप तैयार किया गया है जहां गांव का एक सीन क्रिएट किया गया है जिसमें आतंकवादी कुछ घरों में छुपे हैं। कैसे इन आतंकवादियों को खोजा जाएगा, कैसे IED से पूरा बॉम्ब तलाशा जाएगा और कैसे रूम इंटरवेंशन के तहत इन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया जाएगा, ये सब रियल टाइम ऑपरेशंस आपको हम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से दिखा रहे हैं। आतंकियों के विस्फोटक प्लानिंग को कैसे नाकाम किया जाता है, ये तस्वीर भी हमने कैद की। रूम इंटरवेंशन की इस कार्रवाई में आप देख रहे हैं कि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, जिसके बाद इस घर के अंदर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड अपना काम कर रही है। अपने खास इक्विपमेंट्स के जरिए ये देख रहे हैं कि कहीं आतंकवादियों ने इस घर के अंदर कुछ और एक्सप्लोसिव तो नहीं छुपाए हैं। आप इनके हाथ में देख सकते हैं खास तरह के इक्विपमेंट हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने खास सूट पहना हुआ है, बॉम्ब डिस्पोजल सूट। और ये बहुत ही सावधानी से इस पूरे एरिया को देख रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और कहीं किसी और जगह पर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं छुपाया गया है, ये देखना बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का काम होता है। और किस तरह से अलग अलग ऑपरेशंस में एक घर में जहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे उन्हें नेस्तनाबूद करने के बाद उस घर में किसी तरह का कोई और बॉम्ब तो नहीं छुपा है, वो देखना भी इस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा होता है। अभ्यास के दौरान सेना हर बारीक चीज का ध्यान रखती है। जवानों के घायल होने के बाद उनका रेस्क्यू कैसे करना है, इसकी भी प्लानिंग होती है। जवानों को इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। हम इस वक्त देख रहे हैं महाजन फील्ड फायरिंग में चल रही है एक लाइव ड्रिल जहां ड्रोन के जरिए दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। ये ड्रोन्स अब भारत में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो या फिर चीन का बॉर्डर हो या फिर कोई युद्ध का मैदान जो आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ ड्रोन है और ज़मीन पर BMPs आ गई हैं। BMPs न सिर्फ क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, बल्कि हमारे ट्रूप्स को कवर देने के लिए, मेडिकल हेल्प देने के लिए भी इन BMPs का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये एक रूम इंटरवेंशन की एक्सरसाइज थी जो आपने यहाँ देखी, जिसमें जो ओमान और भारत दोनों के सैनिक एकजुट होकर एक दल बनाकर अंदर घुसे, उन्होंने आतंकवादियों को ढेर किया। और अगर इस दौरान कोई कैजुअल्टी या इंजरी होती है, किस तरह से इवैक्यूएशन होता है, वो ड्रिल भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये जो BMP है ये मेडिकल एड के लिए यहाँ पर मौजूद है, कवर दे रही है और उसके बाद यहाँ से इस जवान को ले जाया जाएगा और आगे के लिए इसका उपचार किया जाएगा। एक अस्पताल के अंदर अगर आतंकवादी घुस गए, उस वक्त आर्मी यूनिट्स कैसे रिएक्ट करती हैं, इसकी बारीकी भी समझाई गई। अब आपको दिखाएंगे एक ऐसा ड्रिल जहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का सेटअप है जिसके अंदर आतंकवादी जा छुपे हैं और भारत और ओमान के सैनिक एक साथ मिलकर इन आतंकवादियों को कैसे ख़त्म करेंगे। उसके लिए आप देखिए एक BMP यहाँ पर आ गया है। BMP जिसके अंदर हमारे सैनिक बैठे हुए थे, उनको यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद क्विक है, इसके अंदर बैठकर ये ट्रूप्स यहाँ पर पहुँचे हैं और अब आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, जहाँ हम देखेंगे कि भारत और ओमान की सेना एक साथ इस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देगी। ओमान और भारत के सैनिकों की ये स्पेशल ड्रिल कई मायनों में खास है, खासकर जब ये पाकिस्तान की सीमा से महज 70 किलोमीटर दूर हो।
भारत और ओमान सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर ही नहीं, एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पार्टनर भी है। कई सालों से लगातार इस तरह की एक्सरसाइज चलती आई है और अल नाजा 4 चौथा एडिशन है इस एक्सरसाइज का। इससे पहले 2019 में कोविड से पहले मस्कट में इस तरह की एक एक्सरसाइज हुई थी और उसके पहले हिमाचल में 2017 में इस तरह की एक्सरसाइज हुई और ये चौथा संस्करण है अल नाजा का, जहां पर भारत और ओमान एक साथ एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। विजय पंकज गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, टाइम्स राउंड ऑफ भारत के लिए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान से।